These 5 हैबिट्स कैन हेल्प यू इन लूजिंग वेट विदाउट कटिंग कैलोरीज। अगर आप कैलोरीज कट ना करें तब भी आप वेट लूज कर सकते हैं अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखें तो। और कम वेट नहीं, you can lose up to say 4 to 5 kgs in a month if you follow these strategies. तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है eat slowly. It takes 20 minutes to reach the message to the brain that you are full. तो जो लोग धीरे खाना खाते हैं, च्यू कर करके खाते हैं, उन्होंने उन 20 मिनट में कम खाना खाया होता है, और जो लोग जल्दी खाना खाते हैं वो उन 20 मिनट में जल्दी में ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसलिए जो लोग फास्ट खाना खाते हैं, आपने देखा होगा, उनका वेट ज्यादा होता है, और जो लोग धीरे धीरे खाना खाते हैं समय लगा के, उनका वेट कम होता है। ये स्ट्रैटेजी कुछ सेलिब्रिटीज ने भी फॉलो करी है, जैसे कि आर माधवन। जब आर माधवन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था तो उन्होंने बोला डोंट च्यू योर फूड, ड्रिंक योर फूड। उसका मतलब है कि आप इतना चबाओ उस खाने को कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए और उसको आप एक तरह से ड्रिंक कर रहे हैं खाने को, तो इतना उसको चबाइए। सिमिलरली आपका संदीप माहेश्वरी जी, उन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि मैंने वेट लॉस किया था, कम से कम एक बाइट को मैं 30 टाइम्स च्यू करता था, तब मैंने वेट लॉस किया। तो ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, बहुत अच्छा काम करती है, आप करके देखिए। कम से कम आप 30 टाइम्स नहीं तो आप कम से कम 10 बार तो 20 बार तो कम से कम एक अपने खाने की बाइट को चबाइए और फिर उसको गल्प करिए। इससे एक फायदा और होगा कि आपका जो सलाइवा है वो इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि वो खाने को अच्छे से च्यू करके तब वो अंदर ले। तो ये चीज का ध्यान रखिए। सेकेंड इज दैट यू नीड टू ईट अर्ली डिनर्स। अगर आप रात का खाना जल्दी खा लेते हैं तो आपका रिवर्स फास्टिंग हो जाती है। आपने रात का खाना जल्दी खाया और सुबह उठ के आपने अपना नाश्ता किया 8 बजे तक, तो इन अ वे आपने 12 घंटे का फास्ट कर लिया। रात का खाना 8 बजे और सुबह का खाना अगर आपने 8 बजे नाश्ता लिया तो ये जो रात की फास्टिंग होती है ये आपके इंसुलिन लेवल्स को स्टेबलाइज करने में बहुत हेल्प करती है। अगर आप मॉर्निंग फास्टिंग करते हैं ऑन दी अदर हैंड, तो मॉर्निंग फास्टिंग से इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में आपके कॉर्टिसोल लेवल्स जो होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, और अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप उनको और हाई कर देते हैं, वो स्ट्रेसर बन जाता है एक बॉडी के लिए। लेकिन रात वाली फास्टिंग वर्क करती है। लेकिन रात वाली फास्टिंग में बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि भाई नींद नहीं आती है, अगर हम रात को खाना नहीं खाते तो मुझे नींद नहीं आती। इसको भी आप टैकल कर सकते हैं। आप बिल्कुल खाली पेट मत रहिए, आप कैमोमाइल टी, जैस्मिन टी, फ्लावर बेस्ड टीज ले लीजिए। आप ग्रीन टी मत लीजिए क्योंकि ग्रीन टी आपको नींद में डिस्ट्रप्शन करेगी, पर आप फ्लावर बेस्ड टीज ले सकते हैं। तो कैमोमाइल टी ले लीजिए, और उसके साथ अगर बहुत भूख लग रही है तो 8-10 मखाने खा लीजिए, या मुट्ठी भर चना ले लीजिए साथ में। तो इस तरह से आप पूरी तरह से अगर फास्टिंग नहीं कर सकते तो कम से कम हल्का फुल्का खाइए 8 बजे के बाद। तो 8 बजे तक मैक्सिमम अपना डिनर कर लीजिए, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नंबर 3 इज पानी पीना है आपने खाना खाने से पहले 20 से 25 मिनट पहले। ऐसा मानते हैं कि खाने के साथ पानी को मिक्स नहीं करना चाहिए, खाने के एकदम साथ आपको पानी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप 20 मिनट पहले पानी लेते हैं, और अगर वो पानी एप्पल साइडर विनेगर उसमें ऐड करते हैं, नींबू पानी लेते हैं, लेमन वाटर लेते हैं विदाउट एडिंग शुगर, तो अगर आप ये लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका इंसुलिन स्पाइक्स थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो ये 4 चीजें होती है ना, लेमन होता है, एप्पल साइडर विनेगर जो है, ये चीज जो है ये स्पाइक को रोकती है। तो खाना खाने से पहले 20 मिनट पहले आप पानी पी लीजिए, इससे पेट भी भरेगा, और आपने जो लेमन वाटर लिया है या आपने जो ये विनेगर लिया है, इससे आपकी शुगर भी स्पाइक नहीं होगी। तो ये भी बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है जो आप कर सकते हैं बिफोर हैविंग योर मील। नंबर 4 इज वॉक आफ्टर मील। मेरी हर वीडियो में आप देखेंगे कि मैं बोलती हूँ खाना खाने के बाद बैठिए मत, खाना खाने के बाद लेटिए मत, खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट का वॉक करिए। इससे क्या होता है कि आपका मसल्स एक्टिवेट होते हैं, जो आपने खाना खाया है, ग्लूकोज जो आपका अपटेक हुआ है, ग्लूकोज रिलीज हुआ है, वो मसल्स यूटिलाइज कर लेती हैं, इंसुलिन स्पाइक को रोकती हैं। इंसुलिन इज अ फैट स्टोरिंग हार्मोन, तो आपने इन अ वे सब करने से इंसुलिन को बैलेंस कर रहे हैं हम। चाहे आप नींबू पानी पीने वाला ट्रिक करें, चाहे आप खाने के बाद वाला वॉक करें, दोनों चीजें आपका जो है इंसुलिन लेवल्स को स्टेबलाइज कर रही हैं। तो अगर आप ये दोनों ही चीजें करेंगे, पानी भी पिएंगे 20 मिनट पहले नींबू वाला, और खाने के बाद वॉक भी करेंगे, तो ये एक डबल फायदा होगा इससे आपको। नंबर 5 इज टू सी सनलाइट विद इन 10 मिनट्स ऑफ गेटिंग अप। जैसे ही उठते हैं ना, फोन मत ओपन करिए, उठते ही बाहर जाइए अपने बालकनी में, जहाँ पे भी रोशनी है,
ताकि आपकी सर्काडियन रिदम आपकी सेट हो जाए, और ये आपका कॉर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। कॉर्टिसोल एक और हार्मोन है जो कि बेली फैट कॉज करता है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, उठते ही 10 मिनट के लिए आप सनलाइट देखते हैं, इससे आपका कॉर्टिसोल बैलेंस होता है। ये करिए, और साथ में पानी पीजिए 1 ग्लास। अगर आपको पानी का वेरिएशन लेना है, मेथी दाना पानी फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस, धनिया पानी फॉर थायराइड, और जीरा पानी फॉर ब्लोटिंग, तो इस तरह का आप कुछ वेरिएशन भी ले सकते हैं। पर पानी पीजिए सुबह में, सनलाइट में जाइए, पानी पीजिए, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। इसके साथ एक चीज और करिए, खाना खाने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में खाना खाना जरूरी है, तो आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लीजिए खाना खाने से पहले। इससे भी आपके कॉर्टिसोल लेवल्स जो है वो बैलेंस होते हैं और आपको वेट लॉस में हेल्प मिलती है। सो लेट्स रिकैप, आपने 5 चीजें करनी है। नंबर 1, ईट योर फूड स्लोली। नंबर 2, हैव अर्ली डिनर, ट्राई फॉर अर्ली डिनर। नंबर 3, गो फॉर वॉक, 10 मिनट्स वॉक पोस्ट योर मील। Number 4, drink a glass of lemon water or ACV water, 20 minutes before your meal. And number 5, have relaxed meals. तो ये 5 चीजों का ध्यान रखिए और देखिए आपका वेट कितनी जल्दी कम होता है। और जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस, आप टिप्स जो है, अपडेटेड एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन, ये सब हम रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं।